बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बेस्ट्री से पहले ऐसे अमल जिससे आपकी लज्जत में भरपूर इजाफा हो जाए, मुकम्मल तफसीलात जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हर शौहर को चाहिए कि वो अपनी जिनसी सूझ बोझ को बढ़ाए। कोई शख्स भी जिनसी लज्जत हासिल करने के शऊर के साथ पैदा नहीं होता, बल्कि एक समझदार शौहर अपनी शरीक हयात के रद्द अमल से ये सब कुछ सीखता है। वो बराबर अपनी उसी सलाहियत को तरक्की देने में लगा रहता है कि वो फरीक सानी को लज्जत पहुंचाए और इसके बदले में खुद उससे ज्यादा वो लज्जत हासिल करे। मुबाशरत से पहले बस्तर पर एक मोटा कपड़ा बिछा लिया जाए ताकि बह निकलने वाली फालतू मनी बस्तर को खराब न कर दे। इसी तरह मुबाशरत के बाद शर्मगाहों की सफाई के लिए पहले से करीब एक साफ कपड़ा भी रख लें। बाकायदा मुबाशरत से पहले मियां बीवी का चंद मिनट के लिए एक दूसरे के जिस्म से खेलना दोनों में मोहब्बत पैदा करता है। पहले दोनों कपड़ों समेत अपने जिस्म को एक दूसरे के साथ मुसल्लें और कुछ देर बाद एक दूसरे के जिनसी आज़ा को हाथ से टोलें और मुसल कर उसे लज्जत दें और खुद भी लुत्फ अंदोज हों और अपनी बीवी को भी लुत्फ अंदोज करें। लिबास उतारने से पहले चंद मिनट का ये खेल न सिर्फ हुसूल लज्जत का एक अच्छा जरिया है, बल्कि उससे बीवी को मुबाशरत के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार होने में भरपूर मदद मिलती है। ताहम अगर मर्द सूरत इंजाल का शिकार हो तो उससे इस दौरान खास एहतियात की जरूरत होती है। मियां बीवी का जिनसी ताल्लुक कोई गुनाह नहीं बल्कि सदका है। बीवी से मोहब्बत कैसे करें? शरीयत मुतहरा ने बीवी के पूरे बदन से नफा उठाने की इजाजत दी है। अलबत्ता पिछले मकाम में सोहबत करना बीवी से हराम है कि वो जमा करने का महल और मकाम ही नहीं, इसलिए सोहबत अगले हिस्से में ही जायज है और उसके लिए जो भी तरीका अख्तियार किया जाए शरीयत में उसकी मुमानात नहीं। अलबत्ता इशारतन दो तरीके बहुत मालूम होते हैं। पहला तरीका जो हर जानदार में फितरी तरीका है कि मर्द ऊपर रहे और औरत नीचे, इसमें लज्जत का हुसूल ज्यादा है। नीज ये तरीका हमल के लिए भी मुअय्यन होगा। बीवी से जिस तरह चाहे मोहब्बत कर सकते हैं, खड़े होकर, बैठकर, लेटकर, आगे की तरफ से, पीछे की तरफ से, यानी अगली शर्मगाह में मर्द ऊपर हो और औरत नीचे, या उसके बरअक्स सब तरह बीवी से सोहबत करना जायज व दरस्त है। अलबत्ता पिछली शर्मगाह पाखाना के मकाम में सहीबत करना जायज नहीं, हराम है। और अगर मर्द औरत से पहले फारिग हो जाए तो उसे औरत के फारिग होने तक बराबर मशगूल रहना चाहिए, हटना नहीं चाहिए। और सोहबत से पहले औरत को जमा के लिए मुकम्मल तौर पर आमादा भी कर लेना चाहिए। प्यार व मोहब्बत की बातें और काम के जरिया औरत को मुकम्मल तौर पर तैयार किए बगैर सोहबत करना अच्छा नहीं। और सोहबत के बाद दोनों को पेशाब भी कर लेना चाहिए ताकि अगर मनी का कोई कतरा सुराख में रह गया हो तो वो खारिज हो जाए। मियां बीवी के उस अमल को पहले से तय कर लें। ये एक बहुत लुत्फ अंदोज होता है। बेडरूम को रोमांटिक बनाने के लिए अपने कमरे में मध्यम लाइट रखें, क्योंकि मध्यम लाइट में औरत का जिस्म खूबसूरत और परकशिश दिखाई देता है। इसी तरह कमरे में अपनी पसंद की खुशबू भी लगा लें। हमबस्तरी से पहले मियां बीवी दोनों अपनी शर्मगाहों को ठंडे पानी से धो लें। यह मर्द की टाइमिंग में इजाफा करता है और औरत की शर्मगाह उस कदर तंग हो जाती है कि जिससे हमबस्तरी करने में बहुत ही ज्यादा लुत्फ महसूस होता है। कशादा बस्तर का इंतजाम कर लें और बस्तर न बहुत ज्यादा नर्म हो और न ही बहुत ज्यादा सख्त हो। हमबस्तरी के लिए मियां बीवी के पास वक्त खुला होना चाहिए। जिनसी माहिरीन के मुताबिक कम उज कम 1 घंटा वक्त जरूर होना चाहिए ताकि मर्द के साथ साथ औरत की भी फरागत हो सके। मियां बीवी एक दूसरे के लिबास उतारें। इस तरह करने से एक दूसरे के दिल में मोहब्बत पैदा हो जाती है। शौहर के लिए बीवी की शर्मगाह छूने और देखने में कोई हरज नहीं है, लेकिन उसे चूमना बेहयाई है। इसी तरह बीवी के लिए मर्द की शर्मगाह को छूने और देखने में कोई हरज नहीं है, मगर उसे चूमना बेहयाई है और इस्लाम की पाकीज़ा तालीमात के खिलाफ है। मियां बीवी में खुदा की तरफ से ही मोहब्बत पैदा हो जाती है। मियां बीवी का रिश्ता एक ऐसा एहसास है जिसमें मोहब्बत ही मोहब्बत नजर आती है। बाज़ औक़ात कुछ लड़का लड़की की शादी पसंद से नहीं की जाती, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ इनमें एक दूसरे की इतनी मोहब्बत पैदा हो जाती है कि वो एक दूसरे के बगैर नहीं रह सकते। शोहर जब बीवी से हमबस्तरी का इरादा करे तो हमबस्तरी की दुआ पढ़े, जिसका तर्जुमा है, मैं अल्लाह का नाम लेकर ये काम करता हूं, ए अल्लाह तो हमें शैतान से बचा और जो औलाद तो हमको दे, इससे भी शैतान को दूर रख। इस दुआ के पढ़ लेने के बाद इस वक्त की हमबस्तरी से जो औलाद पैदा होगी शैतान उसे कभी जरर न पहुंचा सकेगा। इसको जरूर पढ़ना चाहिए, क्योंकि हमबस्तरी के वक्त अल्लाह का नाम न लेने से शैतान का नुत्फा भी मर्द के नुत्फा के साथ
अंदर चला जाता है। सुबह के वक्त क़िरबत के फ़वाइद। जो मर्द सुबह के वक्त अपनी बीवी के साथ मुबाशरत करते हैं, वो लोग कभी भी मर्दाना कमजोरी का शिकार नहीं होते और उनकी मर्दाना ताकत दिन बदन बढ़ती रहती है, क्योंकि इस वक्त उनके जिस्म में बेपनाह जिनसी ताकत मौजूद होती है। इस वक्त जिनसी कमजोरी का शिकार अफराद भी बेहतर अंदाज में क़िरबत कर सकते हैं, क्योंकि एरिक्शन अपने उरूज पर होती है और रात भर आराम के बाद इंसानी जिस्म सुबह के वक्त जिनसी तवानाई से भरपूर हो चुका होता है। एसाब फ्रेश होते हैं और यही वो वक्त होता है जो मर्द और औरत के दरमियान क़िरबत के लिए बहुत बेहतर और मुफीद वक्त होता है, क्योंकि इस वक्त मर्दों के हार्मोन्स उरूज पर होते हैं और इनके अंदर जमा करने की ताकत पूरी तरह जोश में होती है। इस वक्त क़िरबत करने से बहुत ज्यादा तस्कीन मिलती है, जिससे मर्द और औरत दोनों को पूरी तरह जिनसी लज्जत होती है। इस वक्त जिस्म का अंग अंग जिंदगी का मजा ले रहा होता है, जबकि सुबह के वक्त जमा करने से आप लोगों की टाइमिंग में भी ज्यादा इजाफा हो जाएगा। इस वक्त ज़हन पर कोई बोझ या परेशानी नहीं होती, इसलिए उसका पूरा ध्यान जिनसी क़िरबत पर होता है। इस वक्त मुबाशरत करने से औरत के अंदर हमल ठहरने का इम्कान भी ज्यादा होता है। इसी तरह रात को 10 बजे तक सो जाना चाहिए। आप लोगों के जिनसी हिस्सों को भी पूरा सुकून हासिल होता है, पर सुकून रहने और जिनसी कारकर्दगी बेहतर बनाने के लिए बेहतर नींद बहुत जरूरी होती है। लिहाजा सारी रात लैपटॉप और मोबाइल के सामने बैठने से ग्रीज करें, वरना जहनी दबाव थकावट से दूचार इंसान की कारकर्दगी क्या होगी और आपको कोई भी काम करने से लुत्फ हासिल ना होगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी बीवी के साथ मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए और अल्लाह ताला हम सबको अपनी बीवी के हुकूक अदा करने की भी तौफीक अता फरमाए। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल और मंजूर फरमाए। आमिन सुम आमिन। नाजरीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।